गोवा हाईवे की रातें हमेशा से ही रहस्यमयी और डरावनी मानी जाती हैं, खासकर वो हिस्सा जहां एक पुराना उजाड़ मंदिर स्थित है। रात के अंधेरे में हाईवे के दोनों तरफ पेड़ों के बीच में अजीबोगरीब आवाजें आती रहती हैं। डरावने पशु और पक्षियों की आवाजें हवा में गूंजती रहती हैं, जैसे किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रही हो। आज तक वहाँ कई अज्ञात हादसे हुए हैं जिनका कारण आज तक अज्ञात है, जैसे कि बस के सामने अचानक बड़ा पत्थर आ जाना और उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी का उलट जाना, कभी साइन बोर्ड का उल्टा घूम जाना जिसकी वजह से वाहन का गलत दिशा में जाकर खाई में गिर जाना, कभी किसी महिला का रात के सन्नाटे में लिफ्ट मांगना और लिफ्ट देने वाले का रहस्यमय ढंग से क्रूरता के साथ दुर्घटना का शिकार हो जाना। पर इन सभी हादसों में एक बात सामान्य थी कि इन सभी की गाड़ी की स्पीड मंदिर के सामने बहुत तेज पाई गई थी। तब से वहां एक मान्यता हो गई कि जो भी बिना मंदिर की ओर ध्यान दिए हुए तेज रफ्तार से वहां से गुजरता है उसके साथ अनहोनी घटती है। परंतु कई लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही एक घनी काली रात राहुल और उसकी पत्नी रुचि अपने बच्चे के साथ गोवा की तरफ तेज रफ्तार से जा रहे थे। गाड़ी में म्यूजिक तेज करके अपनी ही धुन में मस्त चले जा रहे थे। रात घनी होती जा रही थी, इसीलिए पति को जल्दी से गोवा पहुंचना था। पति ड्राइविंग सीट पर था, पत्नी पीछे की सीट पर बैठी थी और बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही उनकी कार उस भयानक मंदिर के पास से गुजरी, पत्नी की नजर मंदिर की ओर चली गई जहाँ एक खंडर सा दृश्य था। तभी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम अचानक से खर्र खर्र की आवाज करने लगा। राहुल ने बहुत कोशिश की, परंतु तंग आकर बड़बड़ाते हुए इस साले को भी अभी खराब होना था और उसे बंद कर दिया। फिर हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। राहुल ने उसे नजरअंदाज कर अपनी ही धुन में तेज गाड़ी चलानी जारी रखी। अचानक उन्हें लगा कि रात और भी काली हो गई है और कोहरा धीरे धीरे और घना होता जा रहा था। ऐसे में राहुल को रास्ता भी बड़ी मुश्किल से नजर आ रहा था। ऐसे में पेड़ों से आती झींगुरों की आवाजें और सियारों के रोने की आवाज ने माहौल को और खौफनाक बना दिया था। राहुल फिर भी घबराते हुए गाड़ी को तेजी से भगाए जा रहा। रुचि ने पीछे से धीरे से राहुल के कंधे पर अपना हाथ रखा। राहुल ने झुंझलाते हुए कहा, ड्राइव करते समय परेशान मत करो, एक तो रास्ता पहले से ही खराब है, ऊपर से ये कोहरा और ऊपर से अब ये तुम्हारी हरकत है, चुपचाप बैठ जाओ। वो बिना रुकावट के ड्राइव करता रहा, लेकिन कुछ क्षण बाद राहुल को फिर से महसूस हुआ कि उसकी पत्नी ने उसे फिर से छुआ है। इस बार उसने गुस्से से पीछे देखा कि होश उड़ गए। पीछे उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी मृतदेह पड़ी थी और उसे जो छू रही थी वह कोई औरत नहीं बल्कि एक भयानक मूर्ति थी। उसके लंबे नुकीले नाखून, खून से सने हुए दांत और लाल जलती हुई आंखें राहुल के दिल को दहला रही थीं। राहुल के चिल्लाने से पहले ही उस भूतनी ने अपने नुकीले दांत उसके गले में गाड़ दिए। एक ही झटके में पति की जान निकल गई और कार तेजी से पलट गई और सीधे खाई में जाकर गिर गई। अगले दिन लोग उस जगह से गुजरे तो सिर्फ एक टूटी फूटी कार का मलबा और तीनों की लाशें मिली। ये घटना और भी डरावनी हो गई जब लोगों को पता चला कि यह पहली बार नहीं हुआ था। जो भी इस मंदिर को अनदेखा करके तेजी से गुजरने की कोशिश करता है उसकी यही दुर्दशा होती है। लोग कहते हैं कि वो भूतनी इस मंदिर की रक्षा करती है और उसकी अनदेखी करने वालों को सजा देती है। इस घटना के बाद से कोई भी इस हाईवे पर रात के समय बिना मंदिर की ओर ध्यान दिए हुए नहीं जाता, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया उसकी यात्रा आखिरी यात्रा में परिवर्तित हो जाती है और पीछे रह जाता है एक गुमनाम सन्नाटा।